शहर के एक पुराने हिस्से की तंग गलियों में एक पुश्तैनी मकान खड़ा था, जिसकी दरकती दीवारें और उखड़ा हुआ प्लास्टर एक रईस खानदान की ढलती हुई कहानी सुना रहे थे। इसी घर की रसोई के अंधेरे कोने में सिमटी थी राधा। 7 साल की उम्र से ही राधा ने खिलौनों के बजाय चिमटा और बेलन थाम लिया था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक गहरा समंदर था, जिसमें दुखों की लहरें हर पल टकराती थीं। उसका अपराध सिर्फ इतना था कि वो अपनी मां की तरह सांवली थी। उसकी मां उसे जन्म देते ही भगवान को प्यारी हो गई थीं, और घर की बूढ़ी काकी से लेकर मोहल्ले की औरतों तक सबने यही कहा, ये काली तो अपनी मां को ही निगल गई, पैदा होते ही अमंगल ले आई। राधा के पिता पंडित दीनानाथ एक मंदिर में पुजारी थे और सरकारी दफ्तर में क्लर्क भी। सादगी पसंद इंसान थे, पर पत्नी के जाने के बाद घर और बेटी को संभालने के लिए उन्होंने सुमित्रा से दूसरा विवाह कर लिया। सुमित्रा के आते ही घर का माहौल बदल गया। जब सुमित्रा की अपनी 2 बेटियां रागिनी और कामिनी पैदा हुईं, तो कुदरत ने जैसे राधा के साथ क्रूर मजाक किया। रागिनी और कामिनी दूध जैसी गोरी और संगमरमर जैसी सुंदर थीं। उनकी आंखें कंचन जैसी और बाल रेशम जैसे थे। अब एक ही छत के नीचे रात और दिन साथ पल रहे थे। सुमित्रा अपनी बेटियों को पलकों पर बिठाती, उन्हें नए कपड़े पहनाती, उन्हें स्कूल भेजती। वहीं राधा के हिस्से में आए फटे पुराने कपड़े, जूठा खाना और सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर का झाड़ू पोछा करना। एक दोपहर जब घर में कुछ मेहमान आए, सुमित्रा ने चिल्लाकर कहा, अरे ओ कलूटी, बाहर मत आना, रसोई में ही दुबकी रह। लोग देखेंगे तो कहेंगे कि इस सुंदर खानदान में ये कोयला कहां से आ गया। राधा की आंखों से आंसू गिरकर सीधे जलते हुए तवे पर पड़े और छन की आवाज हुई, जैसे उसका दिल जल रहा हो। जब मेहमानों ने गलती से उसे देख लिया और पूछा, ये कौन है, आपकी नौकरानी? तो सुमित्रा ने बिना झिझक कह दिया, हां, दूर के किसी रिश्तेदार की अनाथ बेटी है, काम में मदद कर देती है। दीनानाथ जी ये सब देखते, पर सुमित्रा के तीखे तेवरों के आगे मौन रह जाते। वे बस कभी कभी छिपकर राधा के सिर पर हाथ रखते और कहते, बेटी, मन छोटा मत कर, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। वो केवल भक्ति और हृदय की शुद्धता देखता है, चमड़ी का रंग नहीं। वक्त पंख लगाकर उड़ गया। रागिनी और कामिनी कॉलेज जाने लगीं, फैशन करने लगीं। वे राधा को अपनी बड़ी बहन नहीं, बल्कि एक मुफ्त की दासी समझती थीं। सुबह सूरज उगने से पहले राधा का काम शुरू होता। पानी भरना, गाय की सेवा करना, नाश्ता बनाना और फिर सबके कपड़े धोना। सुमित्रा की जुबान कैंची की तरह चलती। अरे ओ भगवान, जरा चाय तो लाना, हाथ पांव में मेहंदी लगी है क्या? और सुन, आज सब्जी में नमक कम हुआ तो तेरी खैर नहीं। राधा ने अपनी तन्हाई में ईश्वर को अपना मित्र बना लिया था। जब भी उसे फुर्सत मिलती, वो मंदिर के कोने में बैठकर भजन गाती। उसकी आवाज में इतना दर्द और ऐसी मिठास थी कि सुनने वाले मंत्र मुग्ध हो जाते। लेकिन उसके घर वालों के लिए वो आवाज बस एक शोर थी। सुमित्रा अक्सर ताना मारती, भजन गाने से रंग साफ नहीं होगा, कोई ब्याहेगा नहीं तुझे। तेरी शक्ल देखकर तो यमराज भी रास्ता बदल लें। जब राधा विवाह के योग्य हुई, तो दीनानाथ जी ने कई जगह बात चलाई, लेकिन जैसे ही लोग राधा को देखते, वे मुंह फेर लेते। एक बार एक संपन्न परिवार रिश्ता लेकर आया। सुमित्रा ने बहुत चाहा कि राधा सामने ना आए, पर दीनानाथ जी अड़ गए। उस दिन राधा को एक साधारण सी साड़ी पहनाई गई। जब वो चाय लेकर कमरे में आई, तो लड़के की मां ने उसे देखते ही अपना पल्लू सिकोड़ लिया। लड़के ने चाय का कप तक नहीं छुआ। उसकी मां कड़वाहट से बोली, पंडित जी, आपने तो कहा था कि आपकी बेटी गुणवान है, पर यह तो इतनी सांवली है कि हमारे घर की लक्ष्मी बनने लायक ही नहीं। मेरा बेटा इसके साथ बाजार निकलेगा तो लोग क्या कहेंगे? हमें तो अप्सरा चाहिए थी, आप ये क्या ले आए? मेहमानों के जाने के बाद सुमित्रा ने जो तांडव किया, उसने राधा की रूह कांप उठी। देख लिया, मेरी फूल जैसी बेटियों का भविष्य भी तू मिट्टी में मिला देगी। जिस घर में तू रहेगी, वहां तो कालिक ही पुतेगी। राधा अपने कमरे में भाग गई और आईने के सामने खड़े होकर अपने गालों को खरोचने लगी। उसने रोते हुए ईश्वर से पूछा, हे प्रभु, क्या मेरा सांवला होना पाप है? क्या मेरे अंदर धड़कता हुआ दिल किसी को दिखाई नहीं देता?
समय का चक्र निरंतर घूमता रहा। रागिनी और कामिनी अब कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुकी थीं और उनके लिए सुमित्रा ने ऊंचे ऊंचे सपने सजा रखे थे। पंडित दीनानाथ जी का मन अब और भी भारी रहने लगा था। राधा की उम्र ढल रही थी और समाज के ताने तीखे होते जा रहे थे। सुमित्रा ने तो जैसे मान ही लिया था कि राधा इस घर का बोझ है जो कभी कम नहीं होगा। तभी एक दिन पूरे शहर में एक खबर बिजली की तरह दौड़ गई। शहर के सबसे बड़े दानवीर और रईस ठाकुर भानु प्रताप का बेटा आर्यन, जो वर्षों से अमेरिका में अपना कारोबार संभाल रहा था, वापस वतन लौट आया है। आर्यन न केवल शिक्षित और बेहद सुंदर था, बल्कि वो अपनी जड़ों और संस्कारों से भी उतना ही जुड़ा हुआ था। ठाकुर भानु प्रताप एक ऐसी बहू की तलाश में थे जो उनके घर की मान मर्यादा को समझे, धार्मिक हो और जिसके मन में सेवा का भाव हो। सुमित्रा को जब यह पता चला तो उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मेरी रागिनी या कामिनी में से किसी एक का रिश्ता आर्यन से हो जाए तो हमारी तो 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। उसने पंडित जी के पीछे पड़कर बिचौलिए के माध्यम से भानु प्रताप जी के घर अपना संदेशा भिजवा दिया। सुमित्रा को पूरा भरोसा था कि उसकी बेटियों की दूधियां सफेदी और रेशमी बाल देखकर ठाकुर खानदान इनकार नहीं कर पाएगा। कुछ ही दिनों बाद जवाब आया कि ठाकुर साहब अपने बेटे और पत्नी के साथ स्वयं लड़की देखने आ रहे हैं। सुमित्रा ने घर में युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी। पूरे घर की सफेदी कराई गई, रेशमी पर्दे लगाए गए और रागिनी कामिनी को शहर के सबसे महंगे पार्लर भेजा गया ताकि उनकी सुंदरता और भी निखर सके। लेकिन इन सब तैयारियों की रीढ़ कौन थी? वही सांवली राधा। सुमित्रा ने राधा को बांह से पकड़कर रसोई के कोने में धक्का दिया और फुसफुसाते हुए चेतावनी दी, सुन री कलूटी, उस दिन अगर तूने अपनी परछाई भी मेहमानों पर डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू रसोई से बाहर कदम नहीं रखेगी। सारा शाही खाना, बिरयानी, कोफ्ते, कचौड़ी और खीर तू ही बनाएगी, क्योंकि तेरे हाथ के स्वाद का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन याद रखना, अगर स्वाद में जरा भी 19-20 हुआ तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी। और खबरदार, जो तूने बताया कि खाना तूने बनाया है, सबको यही पता चलना चाहिए कि मेरी रागिनी ने रसोई संभाली है। राधा ने नीची नजरों से सब सुन लिया। उसने बस इतना कहा, जी मां, जैसा आप कहें। उसके दिल में भी एक कसक उठी। क्या मैं इतनी अछूत हूं कि अपनों की खुशियों में भी शामिल नहीं हो सकती? वो दिन आ गया। 3 काली शानदार गाड़ियां दीनानाथ जी के घर के सामने आकर रुकीं। आर्यन गाड़ी से उतरा। उसने सफेद कुर्ता पायजामा और हाथ में एक रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि पूरे मोहल्ले के लोग छतों पर जमा हो गए। सुमित्रा ने आरती की थाली सजाकर उनका स्वागत किया। कमरे में रागिनी और कामिनी को किसी अप्सरा की तरह सजाकर बिठाया गया था। आर्यन की मां ने लड़कियों की सुंदरता की प्रशंसा की, पर आर्यन शांत था। उसकी आंखें केवल बाहरी चमक धमक नहीं, बल्कि कुछ और ही ढूंढ रही थीं। तभी भोजन का समय हुआ। राधा ने रसोई में पसीने से तरबतर होकर बड़े ही जतन से भोजन तैयार किया था। जब मेज पर व्यंजन परोसे गए तो उनकी सुगंध से पूरा कमरा महक उठा। आर्यन ने जैसे ही दाल और सब्जी का पहला निवाला लिया, वो चौंक गया। उसने अपनी मां की ओर देखा, जिनकी आंखों में भी वही हैरानी थी। आर्यन ने बहुत ही विनम्रता से पूछा, पंडित जी, क्षमा कीजिएगा, पर क्या मैं जान सकता हूं कि यह भोजन किसने बनाया है? इसमें केवल मसालों का स्वाद नहीं है, इसमें एक अजीब सा सुकून और ममता है। सुमित्रा तुरंत चहकते हुए बोली, बेटा, ये सब मेरी बड़ी बेटी रागिनी ने बनाया है। इसे बचपन से ही रसोई और पूजा पाठ का बहुत शौक है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए रागिनी की ओर देखा और एक सीधा सवाल किया, बहुत खूब रागिनी जी, तो क्या आप बता सकती हैं कि इस दाल में कौन सा तड़का लगाया गया है और इस खीर में जो केसर की खुशबू है उसे कितनी देर पकाया गया है? रागिनी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे तो यह भी नहीं पता था कि दाल में जीरा पहले डालते हैं या राई। वो हकलाने लगी, वो मैंने, मम्मा ने बताया था, बस वैसे ही डाल दिया। आर्यन समझ गया कि यहां सच को पर्दे के पीछे छिपाया जा रहा है। उसने गंभीर स्वर में कहा, सुमित्रा जी, झूठ से घर बसते नहीं हैं। जिस हाथ ने यह खाना बनाया है, उसने बरसों का दर्द और सेवा भाव इस भोजन में डाल दिया है।
मैं उस हाथ के मालिक से मिलना चाहता हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुमित्रा का दिल धड़कने लगा। तभी पंडित दीनानाथ जी की आंखों में एक चमक आई। उन्होंने साहस जुटाया और कहा, आर्यन बेटा, सच तो यह है कि यह खाना मेरी सांवली बेटी राधा ने बनाया है, जिसे उसकी मां ने रसोई के अंधेरे में छिपा रखा है। कमरे में सन्नाटा पसर गया था। सुमित्रा के चेहरे का रंग उड़ चुका था और रागिनी कामिनी शर्मिंदगी से फर्श ताक रही थीं। पंडित दीनानाथ जी के शब्द हवा में गूंज रहे थे। आर्यन की आंखों में एक अजीब सी उत्सुकता थी। उसने बहुत धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, पंडित जी, क्या मैं राधा जी से मिल सकता हूं? सुमित्रा ने हड़बड़ाते हुए बात संभालने की कोशिश की। अरे बेटा, वो तो बहुत सीधी है। घर के काम में इतनी मगन रहती है कि उसे ढंग से बात करना भी नहीं आता। और उसकी शक्ल, मेरा मतलब है, वो अभी बहुत बिखरी हुई होगी। आप रागिनी से बात कीजिए ना, ये शहर के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ी है। लेकिन आर्यन अडिग था। उसने कहा, मां, आपने ही सिखाया है ना कि अन्नपूर्णा का सम्मान सबसे बड़ा होता है। जिसने हमारे लिए इतनी श्रद्धा से भोजन बनाया, क्या हम उसे एक धन्यवाद भी नहीं कह सकते? ठाकुर भानुप्रताप ने अपने बेटे की आंखों में छिपी दृढ़ता को पढ़ लिया और पंडित जी को इशारा किया। दीनानाथ जी भारी कदमों से रसोई की ओर बढ़े। रसोई में राधा एक फटे हुए पुराने दुपट्टे से अपना पसीना पोंछ रही थी। उसके चेहरे पर चूल्हे की कालिक लगी थी और कपड़े मसालों की महक से भरे थे। जब उसने अपने पिता को आते देखा तो घबराकर उठ खड़ी हुई। अब्बू, मेरा मतलब पिताजी, क्या कुछ कमी रह गई? क्या मेहमान नाराज हो गए? पंडित जी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, नहीं बेटी, आज तेरे हाथ के स्वाद ने वो कर दिखाया जो हम बरसों में न कर सके। बाहर चल, तुझे बुलाया गया है। राधा कांपने लगी। पिताजी, मैं इस हाल में? मां बहुत नाराज होंगी। मेरा रंग, मेरी ये कालिक, वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। दीनानाथ जी ने उसका हाथ थामा और कहा, आज कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। आज सत्य की विजय होगी। जैसे ही राधा ने कमरे की दहलीज पर कदम रखा, सुमित्रा ने घृणा से अपना मुंह फेर लिया। राधा का रंग गहरा सांवला था और सादे सूती कपड़ों में वो रागिनी और कामिनी की चमक धमक के सामने बहुत साधारण लग रही थी। उसने डर के मारे अपना सिर नीचा कर रखा था। आर्यन की मां ने उसे गौर से देखा। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, बेटी, डरो मत, जरा अपना सिर उठाओ। राधा ने धीरे धीरे अपनी पलकें उठाईं। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक ऐसी पाकीज़गी और गहराई थी जो किसी भी कृत्रिम मेकअप से नहीं खरीदी जा सकती थी। उसकी आंखों में वो संयम और सब्र था जो केवल संघर्ष से आता है। आर्यन अपनी कुर्सी से उठा और राधा के पास जाकर खड़ा हो गया। सुमित्रा को लगा कि अब आर्यन कोई तीखा मजाक करेगा या उठकर चला जाएगा। रागिनी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वो इंतजार कर रही थी कि कब आर्यन कहे, ये कोयला कहां से ले आए? लेकिन आर्यन ने जो कहा, उसने सबकी रूह हिला दी। आर्यन ने अपने पिता की ओर देखकर कहा, पिताजी, अमेरिका में मैंने बहुत से गोरे चेहरे देखे हैं। बहुत सी ऐसी लड़कियां देखीं जो दिखने में अप्सरा जैसी थीं, पर उनका अहंकार उनके रूप को बदसूरत बना देता था। मैं जब इस घर में प्रवेश कर रहा था तो मैंने सुना कि पीछे के किसी कमरे से बहुत ही मधुर स्वर में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का पाठ हो रहा था। उस आवाज में जो तड़प थी वो मुझे खींच लाई। फिर मैंने ये भोजन किया जिसमें निस्वार्थ सेवा का भाव था। वो फिर राधा की ओर मुड़ा और बोला, चेहरे की सुंदरता तो ढलती हुई छाया है जो वक्त के साथ मिट जाएगी, लेकिन चरित्र और गुणों की सुंदरता अक्षय होती है। सुमित्रा जी, आप जिसे कालिक समझ रही हैं, वो दरअसल तपस्या का नूर है। मुझे मेरी जीवन साथी मिल गई है। मैं राधा से ही विवाह करूंगा। पूरे कमरे में जैसे बम फूट पड़ा। सुमित्रा अपनी जगह से उछल पड़ी। पागल हो गए हो बेटा? ये सांवली मामूली लड़की और तुम इतने बड़े खानदान के वारिस? दुनिया हंसेगी तुम पर। आर्यन ने शांति से उत्तर दिया, दुनिया तब हंसती है जब हम गलत काम करते हैं। गुणवान स्त्री का चुनाव करना गर्व की बात है, शर्म की नहीं। मुझे शोपीस नहीं, एक ऐसी संगिनी चाहिए जो मेरे घर को मंदिर बना सके, और वो शक्ति केवल राधा में है। राधा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे।
उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई उसके काले रंग के पार उसकी आत्मा को देख पाएगा। उसे ऐसा लगा जैसे बरसों की उसकी तपस्या सफल हो गई और भगवान ने स्वयं उसकी लाज रख ली। ठाकुर भानु प्रताप मुस्कुराए और बोले, बेटे, मुझे तुम पर गर्व है। पंडित जी, अगर आपको ऐतराज न हो तो क्या हम अपनी बहू को ले जाने की तैयारी करें? पंडित दीनानाथ फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने आर्यन के हाथ थाम लिए। बेटा, तुमने आज मेरी बेटी को नहीं बल्कि उसके आत्मसम्मान को नया जीवन दिया है। आर्यन के फैसले ने पूरे मोहल्ले में भूचाल ला दिया था। जो औरतें कल तक राधा को मनहूस और बोझ कहती थीं, आज वे पंडित दीनानाथ जी के घर के चक्कर लगाने लगी थीं। सुमित्रा के लिए ये किसी जहर के घूंट से कम नहीं था। उसे लगा था कि उसकी सुंदर बेटियां राज करेंगी, लेकिन यहां तो कोयला हीरा निकल गया। विवाह की तारीख तय हुई। सुमित्रा ने आखिरी चाल चलते हुए ठाकुर खानदान के कान भरने की कोशिश की। उसने चोरी छिपे आर्यन की मां से कहा, बहन जी, अभी भी सोच लीजिए, राधा के कदम शुभ नहीं है। पैदा होते ही अपनी मां को निगल गई। सांवली तो है ही, साथ में मनहूस भी है। आर्यन की मां ने मुस्कुराकर सुमित्रा का हाथ पकड़ा और कहा, सुमित्रा जी, जो बेटी इतने वर्षों तक आपका तिरस्कार सहकर भी आपके परिवार को अमृत जैसा भोजन खिलाती रही, उसके कदम अमंगल कैसे हो सकते हैं? असली मनहूसियत तो ईर्ष्या और नफरत में होती है जो आपके मन में है। हम अपनी बहू के रूप में लक्ष्मी ले जा रहे हैं। सुमित्रा का चेहरा उतर गया। विवाह का दिन आया। ठाकुर भानु प्रताप ने ऐसी बारात निकाली जैसी उस शहर ने पहले कभी नहीं देखी थी। हाथियों और घोड़ों के साथ जब आर्यन दूल्हा बनकर आया तो रागिनी और कामिनी खिड़की के पीछे से जल भुनकर देख रही थीं। सुमित्रा ने राधा को कोई कीमती गहना नहीं दिया था, लेकिन आर्यन के घर से जो लाल रेशमी जोड़ा और हीरों का हार आया था, उसे पहनकर जब राधा तैयार हुई तो सब दंग रह गए। उसके सांवले रंग पर लाल रंग और हीरों की चमक ऐसी खिल रही थी जैसे घनघोर घटाओं के बीच बिजली चमकती है। उसकी आंखों में अब उदासी नहीं, बल्कि एक आत्मविश्वास भरा नूर था। अग्नि के फेरे लेते समय आर्यन ने राधा का हाथ थामकर वचन दिया, राधा, आज से तुम्हारी हर पीड़ा मेरी है। इस दुनिया ने तुम्हें जो घाव दिए हैं, मेरा प्रेम उन पर मरहम बनेगा। विदाई के वक्त जब राधा अपने पिता के गले लगी तो पंडित दीनानाथ ने उसके कान में कहा, बेटी, तूने साबित कर दिया कि भगवान केवल हृदय की शुद्धता देखते हैं। जा, अपने गुणों से उस घर को महका देना। राधा के जाने के बाद दीनानाथ जी के घर की रौनक ही चली गई। सुमित्रा ने रागिनी और कामिनी की शादी बहुत बड़े घरों में करने की कोशिश की, लेकिन उनके घमंडी स्वभाव और कम अक्ल के कारण दोनों के रिश्ते बार बार टूटते रहे। रागिनी की शादी जहां हुई, वहां उसके नखरों के कारण 3 महीने में ही तलाक की नौबत आ गई। उधर राधा आर्यन के साथ शहर के सबसे बड़े बंगले में रानी बनकर रह रही थी। उसने न केवल घर संभाला, बल्कि आर्यन के बिजनेस में भी हाथ बटाया। उसकी आवाज और उसके भजनों की सीडी अब पूरे शहर में गूंजती थी। लोग उसे नगर की लक्ष्मी कहने लगे थे। एक दिन अचानक पंडित दीनानाथ जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऑपरेशन के लिए 15 लाख रुपए की जरूरत थी। सुमित्रा के पास जितने गहने और पैसे थे, वो रागिनी के मुकदमों और कामिनी के शौक में खत्म हो चुके थे। वो दर दर भटकी, पर किसी रिश्तेदार ने मदद नहीं की। लाचार होकर आंखों में आंसू लिए सुमित्रा आर्यन के दफ्तर पहुंची। वहां रिसेप्शन पर उसे रोक दिया गया। तभी एक आलीशान केबिन से राधा निकली। उसने महंगी साड़ी पहनी थी और उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। सुमित्रा ने शर्म से सिर झुका लिया। वो गिड़गिड़ाकर बोली, राधा, मुझे माफ कर दे। तेरे पिता अस्पताल में हैं। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, पर आज तू ही बचा सकती है। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सुमित्रा के हाथ थाम लिए और कहा, मां, आपने मुझे राधा बनाया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। अगर आप मुझ पर कठोर न होती तो मुझे सब्र करना कभी नहीं आता। राधा ने न केवल अपने पिता का सबसे अच्छे अस्पताल में इलाज कराया, बल्कि सुमित्रा के घर के सारे कर्ज भी चुका दिए। उसने अपनी बहनों रागिनी और कामिनी को भी सही रास्ता दिखाया और उनकी शादियां अच्छे और समझदार लड़कों से करवाईं।
सुमित्रा की आंखों से अज्ञानता का पर्दा गिर चुका था। उसने स्वीकार किया कि इंसान की पहचान उसकी खाल के रंग से नहीं, बल्कि उसके ख्यालों और कर्मों के रंग से होती है। राधा और आर्यन की जिंदगी खुशियों से भर गई। उनका एक बेटा हुआ, जिसका रंग राधा की तरह सांवला था, पर आर्यन उसे अपना सबसे अनमोल रत्न कहता था। सीख: रूप ढल जाता है, पर गुण अमर रहते हैं। भगवान के न्याय की चक्की धीरे चलती है, पर पीसती बहुत महीन है। कहानी अगर अपनी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट में दिल की बात लिखो और सब्सक्राइब करके इन सच्ची कहानियों को जिंदा रखो।